वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और ये जो पिका कार्ड रीडिंग है वो इस बारे में है कि व्हेन विल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके जो ड्रीम्स हैं वो कब पूरे होंगे। और एज यूजुअल आपको इसके लिए ये करना है कि तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और ये डिसाइड करना है कि किसके साथ आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही है। और फिर देखेंगे हम आपकी रीडिंग्स। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ की है तो देखते हैं आपकी ड्रीम्स जो है वो कब पूरे होंगे। हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एब एंड फ्लो, राउंड एंड राउंड, म्यूजिक, सिनर्जी, सेरेंडिपिटी एंड डीप नोइंग। 9 ऑफ स्प्रिंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation। हो सकता है आप में से बहुत लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करते होंगे या करना चाहते होंगे। मतलब द लीस्ट यू कैन, मतलब जो भी आपके हाथ में आप कर सकते होंगे आप वो करते होंगे। और बहुत सारे आप में से इस फील्ड में भी काम करते होंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में भी। पर ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ज़्यादा ये बताता है देयर आर पॉसिबल चैलेंजेस अहेड। कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। एब एंड फ्लो जो है वो कार्ड यही बताता है, और हमेशा ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। कभी लहरें ऊंची आती हैं तो कभी छोटी आती हैं, नीची लहरें आती हैं। पर प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। बहुत वक्त से आप राउंड एंड राउंड इन लहरों में महसूस कर रहे हैं, कोई रास्ता फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। पर बहुत जल्दी आपका जो सोल्यूशन है इट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। क्योंकि जो प्रिंस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत ही डिटरमाइंड और इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, साथ साथ इम्पॉसिबल फोकस भी हैं। सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes। आपकी जो ज़िंदगी में है वो बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका जो सोल्यूशन है इट इज़ जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर। और जो प्रिंस ऑफ सॉर्ड है इट इज़ द फास्टेस्ट सोल्यूशन एवर, कि आपको इससे जल्दी कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। तो तैयार रहिए इन सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन आ रहे हैं और आपके ड्रीम्स राइट अराउंड द कॉर्नर पे शुरू होने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए पूरे होने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कार्ड ये बताता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कार्ड ये बताता है कि अ फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ, अनएक्सपेक्टेड और सपोर्टर फॉर योर कॉज। दो तरीके से इस कार्ड को डिफाइन किया जा सकता है। एक तो ये कि आप इतने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और जो आपका जो करिश्मा है, चार्म है वो नोटिसेबल है। एक तो ये कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आप ही हैं, और फ्यूचर में जो है आप फुल अपने एसेंस में आ जाएंगे, अपनी लीडरशिप पावर में आ जाएंगे, एंड यू आर रेडी टू शाइन। और ये जो वक्त है ये राइट अराउंड द कॉर्नर पे है। मतलब either you are living it or within few days, या फिर ये होने वाला है। या फिर ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो इंसान है कोई आपको हेल्प करने के लिए आने वाले हैं, जो आपके ड्रीम्स के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और आपको जो है वो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं अपने ड्रीम्स के लिए उसे पूरी करने में आपको पूरी हेल्प करेंगे। डीप नोइंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी जो है वो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप जो है काफ़ी सारी चीज़ों का होने से पहले आपको प्रीमोनिशन महसूस होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको हो सकता है सपने ऐसे दिखाई देते हो जो आपकी हकीकत से रिलेट करते हो और आपकी हेल्प करते हो, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। सेरेंडिपिटी और सिनर्जी दोनों कार्ड्स जो है यही बताते हैं
कि बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जब आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगी। आपका जो माइंड बॉडी सोल है वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे और सेरेंडिपिटी आपको महसूस होगी। हर तरीके की अबंडेंस आपको मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी, ना फाइनेंशियल में ना इमोशनल में। और ये भी है, अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी के लिए सोच रहे हैं तो कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से भी रिलेट कर सकती है, जैसे कि म्यूज़िक है, डांस है, एक्टिंग है, समथिंग लाइक दैट। और ये जो म्यूज़िक कार्ड है इसका दूसरा मतलब ये भी है, आप जो है आपके जब ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं आपको पहले ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप अपने आप से कंप्लीट हारमनी में हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ आपको लग रहा है रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 चूज़ किया यानी कि येलो स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके सपने कब सच होंगे। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है बैलेंस, द स्टार, द व्हील, पावर, वल्नरेबिलिटी, प्रॉमिस, को क्रिएट, गो द डिस्टेंस, बाय द बुक। 3 मेजर अरकानास आए हैं आपकी रीडिंग में। तो आपका जो वेट का टाइम है वो ओवर हो गया है और ये 3 मेजर अरकानास जो है वो सारे के सारे मोस्ट पॉजिटिव वंस हैं। और ये जो स्टार कार्ड आपकी रीडिंग में आया है ये बताता है कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। और अगर जिसे जिसे लग रहा है आप में से कि नहीं ऐसा हो रहा है तो आपको विश्वास नहीं होगा कितनी तेज़ी से ये पूरे होंगे, और आप ज़रूर विश्वास कर पाएंगे क्योंकि 3 मेजर अरकानास हैं आपकी रीडिंग में। इनफैक्ट जो पावर कार्ड है ये भी मोर लाइकली टावर को रिप्रेजेंट करता है, द फोर्थ मेजर अरकाना। तो ये जो रीडिंग है ये पर्टिकुलर पाइल वाले लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है। बैलेंस कार्ड ये बताता है कि टेक everyone's input into consideration, merge viewpoints to create a better solution, take your time, there is no need to rush। बैलेंस कार्ड जो है ये बताता है, हो सकता है आप जो है या तो आप काफ़ी बैलेंस्ड इंसान हैं और दूसरी कंडीशन ये है या आपको बैलेंस सीखने की ज़रूरत है। मे बी आपकी ज़िंदगी का मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम इसी चीज़ में निकल रहा हो कि कैसे सोल्यूशन होगा आपकी प्रॉब्लम्स का, कब आपके सपने सच होंगे। इसलिए आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है मे बी। और दूसरा ये भी आपको करना पड़ेगा साथ साथ कि आपको अपने माइंड बॉडी सोल में परफेक्ट अलाइनमेंट लेके आना होगा, जिसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मतलब हर वो चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है। कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। और जो आपके जो सपने होने में पूरी देरी हो रही थी वो सब ख़त्म हो गई है। जो स्टार कार्ड है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस अहेड। ये जो कार्ड आया है ये बताता है कि आपके जो सपने हैं, अगर आपको अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा कि अब तक नहीं सच हुए हैं तो समझ लीजिए अभी सच होने वाले हैं। हो सकता है नेक्स्ट कुछ पल में हो जाए, हो सकता है 2 दिन 4 दिन, डिवाइन टाइमिंग। पर इन कार्ड्स को देखते हुए ये मोस्ट पॉजिटिव हैं, मेजर अरकानास हैं। लगता नहीं कि आपके जो सपने हैं उन्हें पूरे होने में डिले हो। और ये जो व्हील कार्ड आया है हमारे पास ये तो बताता ही है डिलेज आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार और ट्रैवल। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल प्लान किया है तो वो भी पूरी होगी, चाहे कहीं भी जाने की हो, आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री। डिलेज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हैं। सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक आपको मिलने वाला है। पावर कार्ड जो है वो टैरो को भी बहुत हद तक रिप्रेजेंट करता है, सॉरी टावर को। और ये बता रहा है कि ये जो चेंजेस होंगे ना वो किसी मेजर चेंज की वजह से होंगे। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर चेंज आएगा जिसके बाद में ये सब चीज़ें, ये सब सपने जो आपके हकीकत में बदल जाएंगे। वल्नरेबिलिटी जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो आपको ये बोलना होगा कि आपको मदद चाहिए।
बाय द बुक। बाय द बुक जो है वो कार्ड ये बताता है, मे बी ये आप जहाँ जाना चाहते हैं मे बी दूसरी कंट्री है, दूसरा कल्चर है और किसी डिफरेंट काम है, पर आपको जो है वो आपकी सोल ट्राइब ज़रूर मिलेगी और आपके लिए जो काम है वो बहुत अच्छा साबित होगा, बिकॉज यू आर पैशनेट और आप सही रीज़न से कर रहे हैं। आपकी जो ड्राइव और मोटिवेशन है ना इसके पीछे, वो बहुत सही तरीके से काम कर रही है। आपके रीजंस बहुत अच्छे हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी है। गो द डिस्टेंस कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर वहाँ पहुँचने की कैपेबिलिटी मौजूद है। को क्रिएट कार्ड भी ये बताता है कि आप बहुत वक्त से हो सकता है विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ों में काम करने की कोशिश कर रहे हो जिसके थ्रू आप अब्रॉड जा सकें या अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए पूरे आप जी जान लगा रहे होंगे। पर अगर अभी तक आपने रिज़ल्ट नहीं मिला है, आपने रिज़ल्ट नहीं देख पाए हैं, तो बहुत जल्द आप वहाँ पहुँचने वाले हैं। गो द डिस्टेंस कार्ड तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जैसे चीता फिनिश लाइन पे आने वाला है, लगभग आ चुका है, आप भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म। और प्रॉमिस कार्ड जो है वो ये बताता है कि आपका जो है बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, आपके जो सारे सपने हैं उन्हें पूरे करने का प्रॉमिस है ये, कि बहुत लाइटनिंग स्पीड से वो पूरे होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है यानी कि ये की चेन चूज़ किया है, अब हम देखते हैं कि व्हेन विल योर ड्रीम्स कम ट्रू। हमारे पास जो कार्ड्स आए वो हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इंस्टिंक्ट, रिलीज, केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, पीस, सोलमेट्स एंड सेलिब्रेशन। 10 ऑफ स्प्रिंग जो है वो कार्ड ये बताता है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे हुए हैं, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, पर उन्हें जो है वो रिलीज़ करने का टाइम नज़दीक आ गया है। केओस और एंड कॉन्फ्लिक्ट जो ये कार्ड बताता है वो ये बताता है बिग चेंज, कि हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि आप काम इसलिए कर रहे हों कि हाँ आपको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है अपनी, या बिल्स पे करने हैं व्हाटएवर, पर बहुत जल्द जो है जो चेंजेस होने वाले हैं, विंड्स ऑफ चेंज जो आने वाली हैं, वो आपके सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हटा देंगी और आपकी ऑथेंटिसिटी बचेगी और फिर आप उसी के हिसाब से काम कर सकेंगे। यू नीड टू रिलीज योर ओल्ड सेल्फ फॉर न्यू। अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए, तो आपको अपना जो पास्ट है वो रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिसिटी है, आपकी ट्रू सेल्फ के साथ वो रिलेट नहीं करता। आपकी जो यूनिकनेस है वो उसे बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता। और ये आपको भी पता होगा, आप अंदर से परेशान फील करते होंगे और जब आप अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ सुनने की कोशिश करते होंगे तब आपको शांति महसूस होती होगी। तो आपको शांति का एक ही तरीका है कि अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और उसे फॉलो कीजिए। और जो है करियर के लिए भी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए भी यू नीड टू टेक अ रिस्क, जो रिस्क आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपको शांति भी देगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। इंस्टिंक्ट कार्ड ये बताता है कि आप ये जानते हैं कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं और क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब आप जानते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, जब आपको अंदर से इतना विश्वास है, आपकी हंचेस, आपकी गट फीलिंग इतने अच्छे से काम करती है, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। चैरिट कार्ड ये बताता है कि आप जो चाहते हैं उसकी तरफ बहुत स्पीडली जाने वाले हैं। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। अगर आप अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने ट्रू सेल्फ में परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं, तो आपको इससे बहुत सक्सेस मिलने वाली है, मेजर सक्सेस।
और ये सक्सेस जो है वो बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से मिलेगी, क्योंकि जो चैरिट कार्ड है वो मूवमेंट का भी कार्ड है, अकम्पलिशमेंट का कार्ड है, और इससे आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे एकदम, मतलब बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे। और ये भी हो सकता है, चैरिट कार्ड का ये भी मतलब है कि आपको अपने सक्सेस के लिए कहीं मूव करना हो, कहीं बाहर, किसी सिटी, प्लेस, कंट्री, व्हाटएवर, कहीं भी आपको मूव भी करना पड़ सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने मन की ये बात सुनने के लिए, अपने मन की ये जो आपका सपना है, जो ये ड्रीम करियर है, या जो भी, सोलमेट्स कार्ड आया है तो ये भी बताता है बहुत सारे लोगों के लिए लव कनेक्शन है। तो लव कनेक्शन की तरफ मुड़ने के लिए भी आपको हो सकता है किसी से डिफरेंट सिटी में जाना पड़ सकता है, डिफरेंट कंट्री में जाना पड़ सकता है, व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू ऑल। जिनके लिए करियर है उनके लिए करियर के लिए, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट्स के लिए भी। पर एक बार अपने आप को, आप अपनी ऑथेंटिसिटी को फुली एम्ब्रेस जब कर लेंगे ना, तो दो सेलिब्रेशन के कार्ड्स आ गए हैं। एक तो यहाँ पे ये वाला कार्ड आ गया, और दूसरा 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। 3 ऑफ कप्स जो है वो बताता ही सेलिब्रेशन के बारे में है, जैसे कि वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, ग्रेजुएशंस। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास के जो आपके साथ आपकी खुशी के लिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम हो कि वे किसी को चाहते हैं और उसके साथ शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए। डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सपना पूरा हो जाए। और 3 ऑफ कप्स के साथ साथ हमारे पास जो है वो 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये दोनों ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी होते हैं, इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ के लिए होते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आप शादी के रिश्ते में बन जाएं और हमेशा के लिए बहुत खुश रहें, क्योंकि 3 कार्ड आए आपके पास सेलिब्रेशन के। और जिन लोगों का करियर चेंज की बात है वो भी बहुत अच्छा साबित होगा, उसमें भी आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, और आपके आसपास के लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपने पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। तो अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ये रीडिंग्स कितनी रेजोनेट कर रही हैं।